जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और ये असीम मुनीर के बाद पाकिस्तानी सेना में नंबर 2 पर आते हैं। 25 अक्टूबर को ये मुलाकात हुई है और इस मीटिंग में मोहम्मद यूनुस ने जनरल मिर्जा को एक बहुत ही विवादित किताब गिफ्ट में दी है। लेकिन बांग्लादेश ने जो तोहफा पाकिस्तान की सेना के बड़े अधिकारी को दिया है, उससे किसी भी भारतीय का खून खौलना लाजमी है। जी हां, बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को एक बार फिर अपना हिस्सा दिखाया है। ये हमारे सारे 7 सिस्टर्स यानी कि 7 पूर्वोत्तर के राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये जितने भी राज्य हैं बांग्लादेश ने गायब कर दिए हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को जो तोहफा दिया वो सिर्फ एक नक्शा, सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, इसका नाम है बाकायदा, और नाम है आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। बांग्लादेश ने न सिर्फ भारत के साथ गद्दारी की है, बल्कि एहसान फरामोशी की सारी हदें पार करते हुए जो भारत विरोधी चेहरा है वो लगातार कई मंचों पर सामने आया है। यूनुस जब चीन गए थे तब भी उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला था। न सिर्फ जहर उगला था, उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर का जिक्र करते हुए ये कहा था कि जो भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं वो भूमि से गिरे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये महज संयोग नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, बल्कि जानबूझकर ऐसा किया गया है और बार बार किया जा रहा है। हाल के महीनों में त्रिपुरा और मिजोरम सीमाओं पर घुसपैठ की घटनाओं में इजाफा हुआ। किसका हाथ है? कहा यह जाता है कि खुफिया एजेंसियां इसे पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक एनजीओ के नेटवर्क से जोड़कर देख रही हैं, जो बांग्लादेश के रास्ते भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रही हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और ये असीम मुनीर के बाद पाकिस्तानी सेना में नंबर 2 पर आते हैं। 25 अक्टूबर को ये मुलाकात हुई है और इस मीटिंग में मोहम्मद यूनुस ने जनरल मिर्जा को एक बहुत ही विवादित किताब गिफ्ट में दी है। इस किताब का नाम है आर्ट ऑफ ट्रायम्फ, बांग्लादेश न्यू डॉन। इस किताब में बांग्लादेश में जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान बनाए गए चित्रों को दिखाया गया है और इस किताब के कवर पर एक नक्शा है जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा। क्या पाकिस्तान से पहले भारत को बांग्लादेश का इलाज करना चाहिए? क्या पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश का इलाज जरूरी है? आपका जवाब हां है तो यस या हां में कमेंट कीजिए, नहीं है तो नो कमेंट करके अपनी राय भी रखिएगा। हम आगे की वीडियो में आपकी राय का जिक्र करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक विवादित किताब गिफ्ट की। विवादित किताब क्यों है, आगे बताते हैं। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नाम की इस किताब के कवर पर छपे हुए नक्शे में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया है। जी हां, भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बांग्लादेश अपनी बपौती, अपने राज्य बता रहा है, अपनी सीमा के अंदर बता रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आगे जब आएगी तो उस पर अपडेट भी आपको देंगे आगे की वीडियोस पे। लेकिन आपको बता दें कि शमशेद मिर्जा पाकिस्तान की सेना में आसिम मुनीर के बाद दूसरा सबसे ताकतवर अधिकारी है, नंबर 2 का अधिकारी है पाकिस्तानी की फौज में। माना जा रहा है कि मुनीर के बाद मिर्जा ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख बनेंगे और इसीलिए यह किताब अगर मिर्जा को दी जा रही है तो इसकी और भी गहरे मायने हो जाते हैं। इस किताब में साल 2024 के बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन के बने हुए चित्रों को भी दिखाया है और उन्हीं आंदोलन के बाद वहां की सरकार का तख्ता पलट करके मोहम्मद यूनुस यहां बांग्लादेश की छाती पर बैठा हुआ है। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ एक आर्ट बुक है जिसमें बांग्लादेश में जुलाई अगस्त के महीने में साल 2024 में छात्रों का जो जन आंदोलन हुआ था उस दौरान बने हुए ग्राफिटी यानी दीवारों पर जो चित्रकारी उन स्टूडेंट्स की तरफ से बनाई गई थी और बाकी तरह के चित्र अपने आंदोलन को दर्शाने के लिए बनाए गए थे, उनको इसमें समाहित किया गया, उनको रखा गया है। पिछले साल सितंबर में अंतरिम प्रमुख सलाहकार यूनुस ने इसे जारी किया था, इस किताब को। फिलहाल यह किताब एक्सपर्ट से मानते हैं कि इस संकेत का, इस इशारे का मतलब यह है कि बांग्लादेश से पाकिस्तान के बीच नए वैचारिक समीकरण को दर्शाने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह महज संयोग नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, बल्कि जानबूझकर ऐसा किया गया है और बार बार किया जा रहा है। हाल के महीनों में त्रिपुरा और मिजोरम सीमाओं पर घुसपैठ की घटनाओं में इजाफा हुआ। किसका हाथ है? कहा यह जाता है कि खुफिया एजेंसियां इसे पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक एनजीओ के नेटवर्क से जोड़कर देख रही हैं, जो बांग्लादेश के रास्ते भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रही हैं।
कूटनीतिक सूत्रों का यह भी कहना है कि मोहम्मद यूनुस की सत्ता में उभार को अमेरिका और पश्चिमी फंडिंग एजेंसियों का समर्थन हासिल है। यानी कि पश्चिमी देशों की तरफ से फंडिंग मिल रही है, यूएस की तरफ से भी फंडिंग मिल रही है, और मोहम्मद यूनुस को एक तरह से पपेट के तौर पर वहां भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए बैठाया गया है। भारत को अस्थिर करने की कोशिश लगातार बांग्लादेश के जरिए, मोहम्मद यूनुस के जरिए की जा रही है, क्योंकि ये कोशिश लगातार पश्चिमी देश, अमेरिका, ट्रंप सब कर चुके हैं और इसमें अब तक कामयाबी उनको नहीं मिल रही है, और इसीलिए अपने इन कठपुतलियों के सहारे, अपने इन पिछलग्गुओं के सहारे वो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, भारत को परेशान करने की कोशिश। मोहम्मद यूनुस, और इंतजार इनका है कि भारत की तरफ से अब क्या प्रतिक्रिया आती है। भारत को जब परेशान करेंगे, भारत को जब इस तरह की चिढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो भारत की क्या प्रतिक्रिया आती है, कब आती है प्रतिक्रिया, कौन देता है प्रतिक्रिया, ये तमाम चीजें भांपने और जांचने की कोशिश की जा रही है, और इसी को माना जा रहा है कि बांग्लादेश की तरफ से करने की ये कोशिश है। बात एक बार फिर से बड़े मियां और छोटे मियां की करते हैं। जी हां, बांग्लादेश और पाकिस्तान की। ये जो जनरल शमशाद मिर्जा आए हैं, 24 अक्टूबर को ये पहुंचे थे, इनके साथ कुल मिलाकर 6 सदस्यों का एक डेलीगेशन है जो ढाका पहुंचा था। इस दौरान उन्होंने यूनुस समेत बांग्लादेश के जो टॉप आर्मी ऑफिसर्स हैं और जो नेता हैं आज की तारीख में, उनके साथ मुलाकात की, बातचीत की। कहा यह भी जा रहा है कि गुप्त तरीके से पाकिस्तान का ये आर्मी का डेलीगेशन बांग्लादेश के कुछ ऐसी जगहों पर भी गया जहां पर ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के जो हवाई अड्डे हैं उनकर, या ये कहें कि जो एयरफोर्स के जो ठिकाने हैं वहां पर जाकर उसने अपनी पूरी स्थिति को देखा है, वहां पर निर्देश दिए गए हैं। तो ये भी भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चिंता का विषय है। ये हमारे सारे 7 सिस्टर्स यानी कि 7 पूर्वोत्तर के राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये जितने भी राज्य हैं बांग्लादेश ने गायब कर दिए हैं, और इनको गायब करके खुद के मुल्क में मिला लिया। अब ये कैसे संभव हो पाया मैं आपको बताती हूँ। दरअसल हुआ क्या, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की ये हरकत है। उनकी मुलाकात हुई पाकिस्तान के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन से। तो जब दोनों की मुलाकात हुई, ये देखिए, ये यूनुस हैं और ये पाकिस्तान के सेना के अधिकारी। जब इन दोनों की मुलाकात हुई तो आप देख सकते हैं यूनुस कुछ तोहफे में दे रहे हैं। अब ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, ये जो आर्ट ऑफ ट्रायम्फ है, ये जो तोहफा है, ये जो पेंटिंग है, इसमें क्या किया, इसमें एक नक्शा है, और उस नक्शे में ये दिखाया गया है कि बांग्लादेश के अंदर ही भारत के जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यानी कि 7 राज्य हैं, वो सब बांग्लादेश के अंदर हैं, यानी बांग्लादेश का हिस्सा है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक तोहफा दिया, एक पेंटिंग, जो ये कलाकृति का नाम है आर्ट ऑफ ट्रायम्फ, जैसे कि मैंने आपको बताया। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेशी सीमा में दिखाया गया है। इतनी नापाक हरकत की गई है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बता दिया। भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य, असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, सब कुछ बताया कि ये बांग्लादेश का हिस्सा है, बांग्लादेश का पार्ट है, भारत का पार्ट नहीं है। कवर पर सभी को बांग्लादेश का हिस्सा दर्शा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को जो तोहफा दिया वो सिर्फ एक नक्शा, सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, इसका नाम है बाकायदा, और नाम है आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। और माना यह जा रहा कि यह सिर्फ एक औपचारिक तोहफा नहीं बल्कि एक कूटनीतिक कदम। यह पेंटिंग किसी नागरिक प्रतिनिधि को तो दी नहीं गई कि भाई कोई आम व्यक्ति वहां मिलने के लिए आया उसको दे दी गई, बल्कि पेंटिंग पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारी को दी गई। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये किसी भारत के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा है? अब थोड़ा जरा इसको स्ट्रेटेजिक तरीके से समझिए, कैसे इकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा बन सकता है, कैसे साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा बन सकता है। हाल ही के महीनों में त्रिपुरा और मिजोरम सीमाओं पर घुसपैठ की घटनाओं में इजाफा हुआ। खुफिया एजेंसीज इसे पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक एनजीओ के नेटवर्क से जोड़कर देखती हैं, जो बांग्लादेश के रास्ते, सोचिए पाकिस्तान के जो नेटवर्क है वो बांग्लादेश के रास्ते भारत विरोधी गतिविधियों को हवा दे रहे हैं। उधर कहा यह भी जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से सत्ता में आए बांग्लादेश के अंदर, उसमें पश्चिम की कुछ फंडिंग एजेंसीज का समर्थन रहा है, और दावा यहां तक किया जाता है कि वॉशिंगटन स्थित कुछ थिंक टैंक है और कुछ यूएसए आईडी ने ऐसे हैं
जिन्होंने शेख हसीना सरकार को कमजोर करने और भारत के प्रभाव को कम करने के लिए बांग्लादेश में यूनुस को आगे बढ़ाया था। अगस्त के महीने में यूनुस के पावर में आने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध कुछ बेहतर दिखे। ढाका में बैठने के बाद यूनुस ने लगातार अपना भारत विरोधी रुख अपनाया और बीते एक साल में भारत के पूर्वोत्तर का कई दफा अलग अलग जगहों पर जिक्र किया है। उदाहरण के तौर पर इसी साल अप्रैल में अपनी चीन यात्रा के दौरान मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि बांग्लादेश ही है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए समुद्र का एकमात्र संरक्षक है। यानी भारत की जो 7 सिस्टर हैं, जो 7 पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, बीच में है तो बांग्लादेश। हालांकि भारत ने इस बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। भारत ने बांग्लादेशी ट्रांजिट समझौता तक उस वक्त रद्द कर दिया था, जिसके तहत बांग्लादेशी माल भारत के रास्ते नेपाल, भूटान या म्यांमार तक जाता था। लेकिन इसके पहले के कुछ और घटनाक्रम हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। इसके पहले यूनुस के करीबी सहयोगी है, नाम है नाहिदुल इस्लाम। नाहिदुल इस्लाम ने बीते साल पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाते हुए एक नक्शा बनाया था। वो नक्शा साझा किया था और ग्रेटर बांग्लादेश का एक थॉट दिया था। जो भारत विरोधी चेहरा है वो लगातार कई मंचों पर सामने आया है। यूनुस जब चीन गए थे तब भी उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला था। न सिर्फ जहर उगला था, उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर का जिक्र करते हुए ये कहा था कि जो भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं वो भूमि से घिरे हुए हैं, लैंडलॉक्ड हैं। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश ही इनका समुद्री द्वार है और इसी के साथ चीन को इन्वाइट करते हुए कहा था कि चीन की अर्थव्यवस्था के लिए ये अभी जो है विस्तार का अवसर बन सकता है। और इसी के साथ यूनुस की टिप्पणी के बाद जो है भारत ने बांग्लादेशी ट्रांजिट समझौता था वो रद्द कर दिया था, जिसके तहत जो बांग्लादेशी माल है वो भारत के रास्ते नेपाल, भूटान और म्यांमार तक भेजा जाता था। स्थिति तब और बिगड़ गई दीपिका यहाँ पर, जब यूनुस के जो करीबी पूर्व अधिकारी हैं मेजर जनरल फजलुर रहमान, उन्होंने दरअसल मई 2025 में ये सुझाव दे दिया था कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो बांग्लादेश को जो है चीन के साथ मिलकर भारत के पूर्वोत्तर पर कब्जा कर लेना चाहिए। इसके अलावा यूनुस के एक और सहयोगी हैं, यानी कि उनके एक और चेले हैं नाहिदुल इस्लाम। उन्होंने जो है ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा साझा किया था, जिसमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम के जो कुछ हिस्से हैं उनको बांग्लादेश में दिखाया गया था। और अभी जो हालिया ये विवादित जिस नक्शे को लेकर विवाद शुरू हुआ है, जो विवादित नक्शा बांग्लादेश की तरफ से अब दिखाया गया है, उस पर अभी भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आनी बाकी है। लेकिन हाल ही में असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने ये कहा था कि भारत के चिकन नेक के करीब जो बांग्लादेश की खिचड़ी है उसको लेकर उन्होंने सीधे चेतावनी दी थी कि बांग्लादेश की जो 2-2 चिकन नेक है उनको तोड़ दिया जाएगा। यानी कि उनका इशारा था जो बांग्लादेश के चटगांव, जो चट्टग्राम है और रंगपुर इलाकों को लेकर उनका जो है यहाँ पर ये इशारा था।